हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं स्ट्रेटजी लेकर फॉर जनवरी 25 एग्जाम्स की। पहली बात बेटा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अभी अपनी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चला रखी है और वो बहुत ही शानदार हो रही है। आई नो हो सकता है उसमें कुछ हिकअप्स आ रहे हो, बट बेटा दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। जब भी हम कुछ चीज करते हैं तो हो सकता है उसमें कोई दिक्कतें आए, बट मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है कि आप बेटा उन दिक्कतों, अगर कोई आ रही है छोटी मोटी, उन सबसे पार हो जाओगे और अपने इस एग्जाम में पक्का आप क्वालिफाई करोगे। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, तो आपको भी अपने ऊपर विश्वास रख के काम करना है। ठीक है, चलिए मैं अब आपके साथ जो अभी हमारे पास समय बचा है उसको हमें कैसे यूज करना चाहिए, कैसे कुछ चीजों पे फोकस करें जिससे कि हम एग्जाम में श्योर सक्सेस पा सके या हमारी चांसेस बहुत बेहतरीन हो जाए, तैयारी अच्छी हो जाए। तो सर मैं अब आपके साथ दोनों सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी यहीं पर डिस्कस करूंगा। दैट इज, पहले हम आपके साथ कॉस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, देन एफएमएसएम पर। बेटा सबसे पहले, अब समय कम बचा है तो अब हमें चीजों को थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करना है। देखिए बेटा, मैंने आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस लिया है। मैं सबसे पहले कॉस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। ये रहा बेटा मेरा कॉस्टिंग का सब्जेक्ट। मैंने आपके लिए टॉप 6 चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करा बेस्ड ऑन द पास्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड। भाई हमारे पास दो एग्जाम हो गए अब न्यू कोर्स के, एक बार मई 24 में और एक बार सितंबर 24 में। इन दोनों से मैंने बेटा आपके टॉप 6 चैप्टर्स निकाले हैं जो लगभग आपका मोर देन 50% ऑफ द पेपर कवर कर रहे हैं। यस, यू हर्ड मी राइट। मैंने ये जो मार्क्स बेटा यहां लिखी है सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बेटा ये है आउट ऑफ द 70 मार्क्स पेपर। मैंने इसमें एमसीक्यू वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करा है। आई हैव जस्ट टेकन द पार्ट्स जो हमारे बेटा सब्जेक्टिव वाले पार्ट में थे। तो सब्जेक्टिव वाले पार्ट में अगर मैं कॉस्टिंग के टॉप 6 चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करूं तो सबसे पहले बेटा हमारे पास एक कॉम्बो जो हमेशा आता है, मार्जिनल बजट स्टैंडर्ड। जनरली बेटा इसमें से एक अच्छा खासा पेपर बनता है, आप देख भी रहे हैं। अगर आप दोनों अटेम्प्ट्स की बात करेंगे तो लगभग 15 से 20 नंबर, जो मैं हमेशा बोलता हूं लगभग, पेपर इस वाली रेंज में बनता है। कभी ज्यादा कभी कम, बट अप्रोक्सीमेटली। सिमिलरली बेटा आपका एबीसी का क्वेश्चन जनरली हमेशा एग्जाम में रहता है। सर्विस कॉस्टिंग आपके पास रहता है और एम्प्लॉय कॉस्ट। तो बेटा अब आप देख लीजिए, आउट ऑफ 70 36 और 41 है ना, गजब कॉम्बिनेशन। तो भाई ये टॉप 6 चैप्टर्स पे आपको फोकस रखना है। इन पे मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, आई नो, बट डेफिनेटली आप करेंगे। क्या सर इसका ये मतलब है हम बाकी चैप्टर्स को स्किप कर दे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं बेटा, करने सारे हैं बट इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखेगा। पास्ट ट्रेंड से मैंने बता दिया, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो हमारा केस स्टडीज या एमसीक्यू के अलावा है। तो भाई काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी बेटा सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है भाई, अपन तो ये बोलेंगे मिस नहीं करना है। दूसरा बेटा समय कम है तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा हर चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन करके देखें और बाकी सारे क्वेश्चन एक बार बस ऑडिट करें, क्योंकि अब समय नहीं बचा है सारे क्वेश्चन कर पाने का। बट यस, जितने अपन ने क्लास में क्वेश्चन करे हैं वो तो डेफिनेटली आपको गो थ्रू कर रही है। बाकी एमसीक्यू, आपके स्टडी मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी जो आप कर सकते हैं उतना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा गो थ्रू। जो आप रिवीजन में करते आ रहे हैं सेम रखेगा, ज्यादा बदलाव मत लाइएगा, क्योंकि बदलाव कई बार घातक हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, ये हो गई बेटा बात कॉस्टिंग की। मैंने आपको कॉस्टिंग के लिए ओवरऑल बता दिया आपके टॉप 6 चैप्टर्स। बाकी पढ़ने बेटा सारे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ यही 6 चैप्टर पढ़ के जानी है, बट पास्ट ट्रेंड्स पर दो एग्जाम की वेटेज ये इसमें काफी ज्यादा अच्छी खासी आती है। बेटा अब मैं चलता हूं आपके पास एफएमएसएम पर। भाई एफएमएसएम के लिए मेरा सिंपल सा अप्रोच आपके लिए, बेटा एसएम तो आप पूरा कर लीजिए। यस, एसएम सबसे पहले करें और सबसे पहले इसको ही कंप्लीट करें। यस बच्चा, सबसे पहले कंप्लीट योर एसएम, सारे चैप्टर्स, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 5 चैप्टर है गिनती के जिसमें काफी कम समय लगता है। आप बेटा इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज, बेटा आप, मैंने मैराथन इसका ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। नहीं तो आपने जैसे सेल्फ स्टडी करा वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा है उसी तरीके से अभी तक जैसे पढ़ते आ रहे वैसे ही। यहां पर मेन बेटा पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए।
और यहां पर जो मेन हेडिंग्स है, कीवर्ड्स है, उनको ध्यान में रखना है बिकॉज एग्जाम में वो लिखने जरूरी है। तो भाई ये वाला काम सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पर करना है। वंस यू डू दिस, तो मैं कहता हूं 50% आपका कोर्स रेडी हो जाता है। उस 50% में से मैं कहता हूं चलो, कई बच्चे कहते हैं हमारी थोड़ी इंग्लिश में गड़बड़ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो बेटा एमसीक्यू तो 15 में से आप कोशिश करिए 15 लाने का, बिकॉज ये एसएम में काफी इजी रहता है। प्लस एसएम बेटा पहले करने का कारण ये कि एसएम में जनरली आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट मतलब यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है और उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, वो टॉपिक आप करके जाएंगे। तो इसीलिए ये वाला पेपर अटेम्प्ट करना कंपैरेटिवली इजी है। आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल इजी है, बट कंपैरेटिवली यस आसान है। अब मैं कहूंगा उसके बाद आते हैं एफएम वाले पार्ट पर। बेटा एफएम में मैंने आपके लिए टॉप 4 चैप्टर्स आइडेंटिफाई करे हैं, जिसमें हमारे पास है इन्वेस्टमेंट रेशियो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टाइप्स ऑफ फाइनेंस। बेटा ये टाइप्स ऑफ फाइनेंस जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये हमारे स्टडी मॉड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसको तो बिल्कुल मिस मत कर रहा है, इसमें से एग्जामिनर हर बार थ्योरी का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप देख लीजिए 6 नंबर का थ्योरी, 8 नंबर का थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ न्यूमेरिकल में मैंने आपके लिए 3 चैप्टर आइडेंटिफाई करे हैं, इन्वेस्टमेंट रेशियो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई ये तीनों के तीनों जो चैप्टर हैं आप देख लीजिए एग्जाम में। ऑल्दो ये वाला सितंबर में नहीं आया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बट इसका 10 नंबर का एमसीक्यू डाल दिया था, तो पूरा केस स्टडी बेस इन्वेस्टमेंट पर आ गया था। तो इस वजह से बेटा इंपॉर्टेंट तो ये डेफिनेटली है, नो डाउट कि बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको पहले ये वाला हिस्सा भी समझ में आ गया। तो मैंने अब यहां पर आकर आपको पहले तो अपने कॉस्टिंग के टॉप 6 चैप्टर्स और एफएमएसएम के बता दिए। अब मैं आपको और कैसे हेल्प करने वाला हूं, तो दोस्तों इन सब की मैराथन आपकी ऑलरेडी डली हुई है, आप उन मैराथन के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। अब इनकी रिवीजन के लिए मैं आपके लिए वाईटी पर एक प्लान लेकर आ रहा हूं, जिसको हम सुपर 30 प्लान बोलेंगे, जो उत्कर्ष बैच में पार्ट होगा। बेटा सुपर 30 में हम कॉस्टिंग के और एफएमएसएम के दोनों के टॉप 30 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। विल ट्राई टू डिस्कस दोस, जिससे कि आपका बेटा सारा का सारा ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स आपका रिवाइज हो जाए। उसका शेड्यूल जल्द ही आपके वाईटी पर आ जाएगा, कम्युनिटी पर और हर जगह आपको मिल जाएगा। तो उसमें बेटा डे वाइज हम बता देंगे कि आपको कौन से दिन पर कौन कौन से चैप्टर हम कवर करेंगे। उसको करने के लिए आपको यह करना है कि बेटा पहले आप उन चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, चाहे मैराथन से चाहे नोटबुक से, जैसे आपको अच्छा लगे। एंड देन ज्वाइन द सेशन लाइव, क्योंकि जब आप लाइव आएंगे तो उसमें फायदा ये होगा कि बेटा आप खुद से सोच सोच कर आंसर देंगे। जब आप खुद से सोच सोच कर आंसर देंगे तो यकीन मानिएगा वो जो कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा अंडर वैल्यू कर रहे हो ना आप, है ना, अंडर वैल्यू कर रहे हो ना अपने आप को, यार क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस बेटा एकदम टॉप पर हो जाएगा जब आप खुद देखकर समझ पाओगे हाँ यार ये तो सब करा हुआ है, ये सब हमें आता है, हम इसको भी कर लेंगे। तो बेटा कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पर जाएगा। तो इसलिए बेटा वो सेशन आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है अगर थोड़ा बहुत भी डाउन है एकदम टॉप लेवल पर पहुंच जाए। तो बेटा उसी के लिए आपके मैं कॉस्टिंग और एफएम के सेशंस बेटा आपके साथ लाने वाला हूं। तो अब आपको पहले बेटा ये सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए, हाउ एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब इसके अलावा बेटा मैंने कुछ जनरल पॉइंट्स है, भाई पढ़ाई करते हुए हमें दिक्कतें आती है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप डेली के टारगेट्स बनाइए। आज मुझे इतना करना है, उससे पहले सोना नहीं है, तो उतना करने के बाद ही मुझे नींद लेनी है, तब आपका जो अंदर से एक एनर्जी लेवल है मेंटेन रहेगा। दूसरा बेटा अपने लाइफ में अपने टाइम में मॉक टेस्ट के लिए जरूर टाइम निकालिए, मेक श्योर आप मॉक टेस्ट जरूर दें। इससे जो एग्जाम फियर है या एग्जाम में जो हमारे साथ पैनिक बटन दब सकते हैं कि भाई एग्जाम आया, एग्जाम में हम ब्लैंक हो जाते हैं कई बार, या पैनिक बटन दब रहा है, वो सब चीजें अवॉइड हो सकती हैं। नेक्स्ट बेटा हेल्दी रहिए भैया, कुछ समय है, प्लीज डोंट ईट एनीथिंग अनहेल्दी। अपने घर का हाइजीनिक फूड खाइए, बढ़िया वाला एकदम, घर पे आपके सब मिल रहा है, तो आप बेटा घर का खाइए, बाहर का अभी अवॉइड करिए, दैट्स माय सजेशन। बिकॉज इस टाइम थोड़ा सा भी हेल्थ इशू विल लीड टू अ वेरी वेरी सीरियस रेपरकशंस। तो इसलिए अवॉइड एनीथिंग अनहेल्दी, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रहिए। भाई इस टाइम आप किसी भी नेगेटिव से दूर रहिए। अगर कोई कहता है यार मैंने इतना पढ़ लिया उतना, बेटा मत बात करिए, दोस्तों से पढ़ाई की बात बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उससे ना कई बार हम डिप्रेशन में चले, यार उसने इतना पढ़ लिया, मेरा इतना हुआ, उसने
अपने आप को डीमोटिवेटेड होता है। सो डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग। अपने आप को फोकस करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को बेहतरीन बनाइए। अगर आपको कभी भी लगता है कि मुझे नेगेटिविटी हो रही है या मैं परेशान हो रहा हूं, अपने आप को एक बात याद दिलाइए, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके रिजल्ट में लिखा होगा मार्कशीट में सक्सेसफुल, दैट मोमेंट, उस मोमेंट के बारे में सोचिए। और उस मोमेंट के बारे में सोचिए जब वो सक्सेसफुल होगा तो आपके माता पिता कितने खुश होंगे, कितने एक्साइटेड होंगे, कितने ज्यादा गर्व महसूस करेंगे आप पर। उस मोमेंट को याद करिए। देखिए, आप अगर अभी सोच पा रही हैं तो यू मस्ट बी फीलिंग विद दैट पॉजिटिविटी एंड जोश। बस उसी जोश को मेंटेन करना है और काम करना है। सेम जोश को मेंटेन करना है तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जब भी कोई डल फेज आए, थिंक अबाउट दैट और खुद से बोलिए तू करके दिखाएगा। शीशे में खड़े होकर अपने आप को बोलिए यस तू करके दिखाएगा। तो बेटा तब जो एनर्जी और जोश आएगा उसको वापस से पढ़ाई में लगाइए और एकदम अपनी तैयारी और एग्जाम्स को बेहतरीन करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। होप ये पॉइंट्स आपको काफी हेल्प करेंगे। मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेशन में। टिल दैट टाइम, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। आई होप यू आर गोइंग टू रॉक दिस अटेम्प्ट। बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो बेटा? आई बिलीव कि अब तो धक धक बहुत बढ़ चुकी होगी दिल की, है ना? एग्जाम सिर्फ कुछ ही दिन दूर हैं। क्या करें सर, हम सारे सब्जेक्ट करना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट करते हैं दूसरा भूल जाते हैं। ये सारी चीजें होती है बेटा। आपके लिए हम सभी टीचर्स क्या लेके आए हैं इन 35 डेज में हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड आपको क्या क्या करना चाहिए। वी बिलीव कि आप बाकी सब्जेक्ट्स भी करोगे, आपके पास पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट के लिए शायद नहीं होगा। तो देखो कब कब कैसे कैसे करना है। 35 डेज स्ट्रैटेजी फॉर पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स। इस पेपर को आप क्या करोगे? देखो, एक तो हमें पूरा रिवीजन करना ही पड़ेगा ना। पूरा एक महीना हमारे पास एक तरीके से पड़ा है, और जो हमारा पहला पेपर है उससे पहले तो 10-15 दिन आप उसी की तैयारी में लगोगे, अकाउंट्स की तैयारी में लगोगे। लेकिन बाकी पेपर्स को आप कैसे उठाओ, आओ देखते हैं। एक फुल रिवीजन ऑडिट का होना चाहिए, और ये कैसे करें, किन चैप्टर्स को करें। देखो, नाउ वी अंडरस्टूड द एंटायर सिलेबस, ठीक है, हमें सब आता है। लेकिन अब एग्जाम के लिए रणनीति बनानी है, और एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उसको हम सबसे ज्यादा समय देने वाले हैं। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 5। आपको चैप्टर 5 से उठाना है। अभी जो एक एमटीपी आई है उसमें भी 23 मार्क्स का सिर्फ चैप्टर 5 था, जिसमें भी कारो के वो एडिशनल वाले टॉपिक्स भी कितने सारे हैं, वो हमको कारो में भी हो जाते हैं। इस पे फोकस लगाओ, और पूरे 3 दिन में आप अभी डिवाइड कर लो अपने, वहां पे छोटा सा टेप वेप लगा लो कि इतना सा तो मेरे को इतने टॉपिक्स 3 दिन के अंदर कवर करने हैं। डे 1 में इतने टॉपिक, डे 2 में इतने टॉपिक, डे 3। 3 दिन लगाओ। सर 3 दिन में एक चैप्टर? अरे भाई, दूसरे सब्जेक्ट भी तो पढ़ रहे हो। तुम्हारा टाइम टेबल जो बनना चाहिए कि चैप्टर नंबर 5 को 3 दिन दो। उसके बाद आया चैप्टर नंबर 9। भाई, इससे भी खूब क्वेश्चन निकलते हैं, और ये क्या है ना, आराम से छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड होता है। गवर्नमेंट ऑडिट से डर लग रहा है ना, अरे छोड़ो ना यार, उसके सिर्फ 3-4 पॉइंट वाले जो भी है टॉपिक्स, उनको कर लो, बाकी छोड़ दो। अब जो नहीं आता उससे भिड़ने का समय नहीं है। 3 दिन लगाओ डिवाइड करके, और मेरे को बताना कि क्या आप लोगों ने ऐसे टेप लगा के डिवाइड किया है, उसको फाड़ना है कि आज के मेरा ये टॉपिक है। फिर चैप्टर नंबर 8, जिसको लास्ट से स्टार्ट करो। भाई, कारो वगैरह है जो आएगा ही आएगा। 3 दिन लगाओ। एक दिन तो पूरा कारो के लिए छोड़ दो, एक दिन पूरा ऐसे 700 से लेके 710 तक करो, और एक दिन वो बीच का थोड़ा सा गवर्नमेंट का है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। 3 दिन में बहुत आराम से हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 पे आए, चाहे सबसे छोटा सबसे क्यूट चैप्टर है हमारे कोर्स का, और ये एक दिन में हो जाता है। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्रोग्रामिंग, यही तो है। और ये 11-12 नंबर के आ जाते हैं ये वाले, तो एक दिन लगाओ। चैप्टर 11 मेजर तो सर ऐसे 210 है पूरे चैप्टर के अंदर। लास्ट में थोड़ा सा पंगा होता है, उसमें भी क्या करना है, एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, 6 एलिमेंट है, उसको याद कर लो, बाकी का एक रीड करके छोड़ो। लास्ट वाले सिर्फ चार्ट देख लेना, बाकी कुछ नहीं करना। चैप्टर 7 6 एसेज है, थोड़ा सा ट्रबल करते हैं, इजी वाले ऐसे कर लो। 260 265 थोड़ा सा ट्रबल करते हैं, सिर्फ 3 और 4 पॉइंट कर लो, बाकी कुछ नहीं करो, अब नहीं करना है। फिर चैप्टर 4 आया। सर डर लगता है। अरे डरने की जरूरत नहीं है, देखो अपन ने 4 दिन दिए हैं,
इसके 4 पार्ट अपन ने किए थे जब हम पढ़ रहे थे। 4 पार्ट, लास्ट वाले पार्ट जो ऐसे 501 से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, वहां से स्टार्ट करो आप। 501, 505, 510, 520 एक दिन में कर लो, ठीक है, ये हो जाते हैं। फिर जो एक दिन में आप क्या करोगे, सर ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग, एक क्वेश्चन वहीं से आता है। मतलब आज अगर ये 12 नंबर का चैप्टर आएगा भी ना हद मार के, तो भी ये लास्ट की दोनों चीजों में 8 नंबर निकल जाएंगे। बाकी सर ऐसे 610 ने तो बहुत दिमाग खराब किया था। वही, जब दिमाग खराब करता है तो 3, 4, 5 पॉइंट वाली चीजें याद करेंगे, और एक पॉइंट अगर आपने कहीं इधर उधर हो गया, एक दिन आप उसमें लगाओ। स्टार्टिंग वाले पार्ट में भी 3 को भी आप इसी तरीके से डिवाइड करो। 3 रिलेटिवली इजी है। ध्यान देना बेटा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को पूरा एक दिन देना, बहुत अच्छे से करना, इसमें से एक सवाल बनता ही बनता है। चैप्टर 10 बैंक ऑडिट। अब सर बैंक ऑडिट में 2 दिन हमने दिए हैं, हमें टेंशन होती है। अरे सुनो, इसको भी तोड़ो। और एडवांसेस से पहले वाला से रेयरली क्वेश्चन आता है, एडवांसेस के बाद वाले टॉपिक, एडवांसेस और उसके बाद वाले टॉपिक को खूब अच्छे से करो, 2 दिन लगा के करो। चैप्टर 1 हमारा माय डियर है ही, चैप्टर 6 हमारा माय डियर है ही, एक एक दिन में लगाओ। लास्ट में मैंने इजी वाले छोटे वाले चैप्टर्स रखे हैं। वो ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब टेंशन, और जैसे जैसे एग्जाम का दिन पास आता रहेगा टेंशन और बढ़ती जाएगी। इस वजह से ये टेंशन वाली चीजें यहां पे नहीं होगी। आपकी ऑडिट फुल रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। आई नो कि आप लोग बहुत अच्छे से ये तैयारियां कर रहे हो, बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, एंड आई होप टू सी यू सून। थैंक यू।